सोचे, एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत से शुरू हो लेकिन उसका अंजाम नफरत और धोखे पर हो। एक ऐसी कहानी जहां एतमाद को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया गया और कुर्बत का वादा एक सोचे समझे जुर्म की आग में जलकर राख हो गया। तो आइए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो मासूम दोस्ती से शुरू हुई लेकिन उसका अंजाम आग और खून की एक ऐसी वारदात पर हुआ जिसकी मंसूबाबंदी किसी भी सनसनीखेज वेब सीरीज को पीछे छोड़ दे। कहानी शुरू होती है दिल्ली में लगी एक आग से। पहली नज़र में सबको यही लगा कि ये एक हादसा है, मगर असल सवाल ये था, क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर एक मंसूबाबंद कत्ल? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो हुआ ये कि एक सुबह दिल्ली के बाहर इलाके में एक इमारत आग की लपेट में आ जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंचती हैं और इब्तिदाई तौर पर सब यही समझ रहे थे कि शायद कोई गैस सिलेंडर फटा है। जब आग पर काबू पा लिया गया तो अंदर का मंजर बहुत भयानक था। वहां से एक जली हुई लाश मिली। शनाख्त करने पर पता चला कि ये 32 साला रामकेश मीना की लाश थी। पहली नज़र में ये एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस की तफ्तीशी टीम मौके पर पहुंची, तजर्बाकार अफसरों को फौरन अंदाजा हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये मंजर वैसा नहीं था जैसा नजर आ रहा था। देखिए, मामला कुछ यूं था, कमरे के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़की भी लॉक थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि वहां उंगलियों का एक भी निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी सफाई से हर सबूत मिटा दिया हो। अब सूरत हाल ये थी कि पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, कोई सुराग नहीं था और लग रहा था कि ये केस भी उन फाइलों में दब कर रह जाएगा जो कभी नहीं खुलती। लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने सारी कहानी का रुख ही मोड़ दिया, और वो चीज थी एक सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में एक नकाब पहने हुए आदमी और उसके थोड़ी देर बाद काले कपड़ों में एक लड़की को वहां से निकलते हुए देखा गया। बस यही वो सुराग था जिसकी पुलिस को तलाश थी। जब इस लड़की की शनाख्त की गई तो एक चौंका देने वाला नाम सामने आया, अमृता चौहान। और अमृता कौन थी? रामकेश की साबिका गर्लफ्रेंड। बस यहीं से केस का रुख माजी की तरफ मुड़ गया, जहां इस पूरे जुर्म की बुनियाद रखी गई थी। तो इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं। एक तरफ 32 साला रामकेश मीना जो यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आया था, और दूसरी तरफ 20 साला अमृता चौहान जो खुद भी पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली में थी। और सबसे अहम बात, याद रखने वाली बात यह है कि अमृता फोरेंसिक साइंस की तालिबा थी। इन दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, और फिर ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो दोनों एक साथ रहने लगे। जाहिर है इस दौरान इन्होंने कई निजी और करीबी लम्हात भी एक साथ गुजारे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी का खुशगवार अंजाम नहीं होता। उनके बीच एक झगड़ा हुआ और अमृता रामकेश को छोड़कर चली गई। रिश्ता तो खत्म हो गया, लेकिन असल कहानी, असल भयानक कहानी तो अब शुरू होनी थी। ब्रेकअप के बाद रामकेश ने उन्हीं करीबी लम्हात को, उन्हीं प्राइवेट वीडियोस को एक हथियार बना लिया। उसने अमृता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और जब पुलिस ने अमृता को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई। उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि रामकेश उसे धमका रहा था कि वापस आ जाओ वरना मैं ये वीडियोस वायरल कर दूंगा। वो कहती रही कि उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन रामकेश पर कोई असर नहीं हुआ। तो जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए तो अमृता ने ये सब कुछ अपने नए बॉयफ्रेंड समित कश्यप को बता दिया। उसने मदद मांगी थी, लेकिन ये मदद की दरखास्त देखते ही देखते कत्ल की एक खौफनाक साजिश में बदल गई। अब इस खेल में एक तीसरा किरदार भी शामिल हो गया, उनका दोस्त संदीप कुमार। इन तीनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, एक ऐसा मंसूबा जो इतना सोचा समझा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तो 6 अक्टूबर की रात तकरीबन 1:30 बजे ये तीनों अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए रामकेश के घर पहुंचे। जब रामकेश ने वीडियोस डिलीट करने से साफ इनकार किया तो सुमित ने, जो गैस सिलेंडर का काम जानता था, चुपके से कमरे में गैस लीक करना शुरू कर दी। उनका प्लान बहुत सीधा और खतरनाक था। कमरे में एक जलती हुई मोमबत्ती छोड़कर भाग जाओ ताकि धमाका फौरन ना हो और ये सब एक हादसा लगे।
और यहाँ अमृता की फोरेंसिक की पढ़ाई काम आई, लेकिन गलत काम में। उसने अपनी सारी मालूमात का इस्तेमाल एक परफेक्ट क्राइम करने के लिए किया। कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा, खिड़की अंदर से बंद की, हर वो कोशिश की जिससे ये एक हादसा लगे। कहते हैं ना कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना कोई गलती कर ही देता है। इस अलमनाक वाक़े के बाद जो सबक सामने आया वो आज के दौर के लिए बहुत अहम है। अपनी इतनी शातिराना मंसूबाबंदी में अमृता एक छोटी सी चीज भूल गई थी, आज के दौर की हर जगह मौजूद आंखें, यानी सीसीटीवी कैमरा। बस एक कैमरे की फुटेज ने उसके परफेक्ट क्राइम का सारा भांडा फोड़ दिया। और नतीजा ये है कि आज 3 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक शख्स अपनी जान से गया और 3 लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि एक प्राइवेट वीडियो एक अवामी अलमिया बन सकती है। इस डिजिटल दुनिया में अपनी प्राइवेसी की हिफाजत करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी जिंदगी की हिफाजत करना। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जब रिश्ते